हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जो है हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में जानेंगे। अब इंड्यूसमेंट से जो है आपके जितने भी सारी क्वेरीज है, लिक्विडिटी क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इंड्यूसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग जो है उसे स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट समझते हैं, बट ऑब्वियस इंड्यूसमेंट का यूज होता है स्ट्रक्चर मैपिंग में। बट इंड्यूसमेंट जो है एक लिक्विडिटी का पार्ट होता है, जिसकी वजह से जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इंड्यूसमेंट एक स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट है या फिर लिक्विडिटी का। मोस्ट ऑफ लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का पार्ट होता है। तो जैसे कि नाम में ही उसमें लिखा हुआ है कि इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए इंड्यूस करना, यानी कि उकसाना। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इंड्यूसमेंट का क्या जो मीनिंग होता है वो। बट लोग जो है आपको नहीं बताएंगे इंड्यूसमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। वो उनकी गलती भी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ लोगों को खुद नहीं पता होता है कि इंड्यूसमेंट एज अ लिक्विडिटी यूज़ होती है, और स्ट्रक्चर मैपिंग में उसको सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? मैं दोनों को मतलब दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाऊँगा इंड्यूसमेंट क्या होता है, और उसके बेसिस पे जो है आज मैंने एक ट्रेड भी लिया था गोल्ड में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है? ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास जो है वो डन हुए मेरे। सो ये देखो, मोस्टली होता क्या है ना कि इंड्यूसमेंट का मतलब होता है उकसाना, मैंने पहले भी बताया। अब इंड्यूसमेंट जो है, वो क्या करता है, आपको किसी चीज़ के लिए उकसाता है। एंड जब वो किसी चीज़ के लिए आपको जो है ट्रेड लेने के लिए उकसाता है, तो उस टाइम पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग प्लेयर्स को सेल करना है, तो वो लोग आपको जो है वो इंड्यूस करेंगे, आपको उकसाएँगे कि भाई आप बाय करो। ठीक है? तो उसी तरीके से सेल साइड पे भी होता है, अगर बिग प्लेयर्स को बाइंग करना है, तो वो आपको उकसाएँगे कि आप लोग सेल करो, ठीक है? सो उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। सो उससे क्या होता है कि अगर बिग प्लेयर्स को जो है सेल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लेवल है, ठीक है? जैसे कि ये एक लेवल है, ये लेवल से बिग प्लेयर्स को यहाँ पे बाइंग करनी है, ठीक है? सो यहाँ पे उनको बाय करने के लिए क्या चाहिए? कोई तो सामने सेलर होना चाहिए। सो वो लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स को उकसाते हैं कि इस लेवल पे भाई तुम लोग सेलिंग करो, ठीक है? कैसे उकसाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी जो है ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएँगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो एरिया है जहाँ से बिग प्लेयर्स को बाइंग करनी है, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्राइस को नीचे लेके आएँगे, एक स्विंग बनाएँगे एंड फिर इस स्विंग को जो है ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब बहुत सारे लोगों को क्या होगा, वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना है, ठीक है? या फिर यहाँ पे एक जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोग सेलिंग के लिए आएँगे, ठीक है? अब मार्केट कई बार क्या करता है, यहाँ से डायरेक्टली इधर नहीं आता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर जो है मार्केट जो है नीचे आ जाता है, ठीक है? सो जो एसएमसी जिनको थोड़ा बहुत पता है, पूरी तरीके से नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है मार्केट में वेट करते हैं पुल बैक का, सेल कर लेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडर है, उनको क्या दिखेगा, ये हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है? सो कुछ लोगों को लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है? सो ऐसे जो है लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारा जो ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? अब इस ज़ोन में, ठीक है, क्या होता है, ये आपको इंड्यूस किया, ठीक है? लोगों को इंड्यूस किया यहाँ पे सेलिंग के लिए, ताकि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर सेल हो सके, और जो है एक्चुअल में यहाँ से फिर बाइंग आ जाती है, ठीक है? सो इस तरीके से लोगों को इंड्यूस किया जाता है कि इस लेवल के नीचे जो है आप सेलिंग करो, और जो है हम लोग यहाँ से अ, मतलब बाइंग कर सकें, ठीक है? अब ये पता नहीं क्या हो गया इसका, 1 सेकंड। इसको क्या हो गया? अभी 1 सेकंड, मैं थोड़ा देखता हूँ। शायद से इसमें पता नहीं क्या हो गया, मैं एक बार रिलोड करता हूँ इसको। हुँ, तो इंड्यूसमेंट का मतलब आपको रफ़ली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है प्राइस क्या करता है, एक फेक ब्रेकडाउन दिखाता है। यहाँ पे सेलर्स जो रहते हैं उनको एंगेज करता है, एंड उनको जो है यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाके उनका एसएल हंट करता है, ठीक है? सो ये चीज़ें होती है इंड्यूसमेंट में। अब उसका स्ट्रक्चर मैपिंग में यूज़ और लिक्विडिटी में यूज़ कैसे होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है?
देखो, अब मैंने बताया कि जहाँ पे बिग ल प्लेयर्स को जो है उनको बाइंग करनी होती है, वो लोग क्या करते हैं, आपको सेलिंग साइड पे इंड्यूस कराते हैं और अगर सेलिंग साइड पे उनको जाना है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक बाइंग साइड का इंड्यूसमेंट दिखाएँगे, ठीक है? जैसे कि कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट बार-बार जो है यहाँ पे आके कुछ ऐसे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है ऐसे दिखाएँगे। आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी, सारे बायर्स आ जाएँगे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जहाँ पे उनके सारे ऑर्डर फिल होके मार्केट फिर नीचे जाएगा, ठीक है? ये ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं कि मार्केट में वो लोग ट्रैप कराते हैं, जैसे कि मार्केट जो है यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट कुछ ऐसे रेंज में फँस जाता है। अब रेंज में फँसने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड की लिक्विडिटी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के बॉटम की लिक्विडिटी है, सपोर्ट की एंड ये रेजिस्टेंस साइड की। सो वो लोग क्या करते हैं, पहले इस रेंज का ऊपर साइड ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है? सो लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। फिर जो है मार्केट नीचे साइड आएगा, ठीक है? फिर इस लिक्विडिटी को लेगा, ठीक है? अब लोगों को क्या लगेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है एंड फिर एक्चुअल में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो है मार्केट में एक और बार एक्चुअल में बाइंग आते हैं। सो बहुत सारी जगह पे जो है ट्रैप्स बने हुए रहते हैं, आपको सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वो होगा इंड्यूसमेंट की मदद से। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, वो स्ट्रक्चर मैपिंग में हम लोग पहले देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग में जो है मैंने बताया था कि एक हायर हाई बनता है, ठीक है, हाई बना, फिर एक लो बनेगा, एक हाई बनेगा, एक लो बनेगा, फिर एक हाई बनेगा, ठीक है? अब इसमें जो है ये जब हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? ये सभी को पता है, इसको बोलते हैं बॉस, ठीक है? अब जब इसको ये ब्रेक कर देता है नीचे साइड पे, ठीक है? सो इसको हम लोग बोलते हैं चॉक या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? ठीक है, ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है? सो अब ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आइडियम जो होता है ना वो सिमिलर टू चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता है, एक तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता है, ठीक है? जो इंड्यूसमेंट होता है वो एक तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें क्या लगता है कि मार्केट अब जो है ट्रेंड चेंज कर लेगा, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है? सो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट कंटिन्यूएशन में एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, ठीक है? सो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, ये जो है वो मेन कौन से टाइम फ्रेम पे चल रहा है वो हमें आइडेंटिफ़ाई करने होता है। जैसे कि ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है? 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है? वही अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, ठीक है? अब 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे क्या हो गया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? अब देखो ये 5 का स्ट्रक्चर है एंड उसके बाद ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। ये जो 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, सो जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे अब मार्केट रिवर्स जाने वाला है, ठीक है? मार्केट अब यहाँ से रिवर्स जाना है क्योंकि वो तो देख रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। क्योंकि 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, तो आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड का जो है सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बट मिनिमम जो आप नॉर्मल वर्ज़न भी यूज़ करोगे सो आपको 1 मिनट का जो है टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे उसको वो चेंज ऑफ कैरेक्टर लगेगा और वो ऊपर के पीओआई से सेल करेगा, ठीक है? कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं जो ये पुलबैक्स में भी स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है? सो वो बात की बात है, ठीक है? बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों को क्या लगता है पता है कि यहाँ पे ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब मार्केट यहाँ से 100-200 पिप नीचे गिरेगा, ठीक है? बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या होता है, सिर्फ एक जस्ट पुलबैक होता है, ठीक है? ऊपर गया, हाई बनाया, नीचे आया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? एंड उसी में जो है ये लोग वेट करते हैं, यहाँ से जाएगा मार्केट फिर नीचे, फिर वेट करेंगे और नीचे आएगा एंड फिर उनका एसएल हंट हो जाता है, ठीक है?
सो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल लेवल्स बनते रहते हैं मार्केट में। सो ये होता है इंड्यूसमेंट। अब इसको मैं यूज़ करके दिखाऊँगा इसमें अपना स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है? चलो ये गोल्ड का तो देखो ये और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है? मैं कोई और चैट ओपन करता हूँ यूरो जेपीवाई। अच्छा इसमें ही जो है मैंने ये किया था। सो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक अप ट्रेंड जो है वो बना हुआ है, ठीक है? मैं नीचे से ही स्टार्ट करता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड था उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है? सो मैं यहाँ से इसको एक रेफरेंस पॉइंट अज़्यूम करता हूँ, ठीक है? ज़्यादा दूर का नहीं है, ये 7 जुलाई का है अभी का, ठीक है? मतलब आज मैं 8 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो कल का ही है ये, ठीक है? तो अब मुझे देखना है कि स्विंग ब्रेक कौन से हो रहे हैं, ठीक है? जो स्विंग हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है? मुझे सिर्फ़ नोटिस करना है कि ये जो स्विंग्स कब-कब ब्रेक हो रहे हैं, जो रिसेंट स्विंग्स हैं, ठीक है? मुझे वो देखना है। अब वैलिड स्विंग्स कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बताया है। आप पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? सो देखो, मार्केट जो है, ये एक वैलिड स्विंग नहीं है। ये एक वैलिड स्विंग है, ठीक है? मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक वैलिड स्विंग बनाया, ठीक है? ये एक वैलिड स्विंग है एंड यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हुआ है, एक वैलिड स्विंग बनाया है। हालाँकि ये इनसाइड में है, सो ये एक वैलिड स्विंग नहीं बोल सकता मैं इसको। सो ये कुछ ऐसे बना है, प्राइस जो है ऊपर आया, ये स्विंग बनाया, ये ऊपर एंड देन प्राइस फिर एक बार नीचे एंड अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये जब तक हमें स्विंग का ब्रेक नहीं मिलता तब तक जो है हमें इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? प्राइस ऊपर गया, ये एक स्विंग बनाया, ठीक है? ऊपर एक और स्विंग एंड ये ऊपर इसने ब्रेक नहीं किया, हमें क्लोजिंग चाहिए रहती है ऊपर, तो इसने ब्रेक नहीं किया। सो अभी के लिए जो है हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट यही है, ये वाला, ठीक है? सो इसने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग नहीं की है। सो प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया एंड इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है, प्राइस ने ये स्विंग बनाए हुए हैं, ठीक है? प्राइस जो है ऊपर गया, नीचे एंड ये स्विंग बनाया। उसके बाद में जो है कभी भी इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है? सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप किया, हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। सो हमारे पास जो है ये एक स्विंग है जो हम बोल सकते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है? बट आईडीएम के कंसेप्ट के हिसाब से जो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है? जो फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसको हम लोग मानेंगे कि ये हमारा आईडीएम है, ठीक है? अब देखो ये आईडीएम है, अगर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे मतलब क्या? ये पूरा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है? बट हम लोग क्या अज़्यूम कर रहे हैं कि ये आईडीएम है, क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है? देखो ये हो गया आईडीएम, उसके बाद क्या हुआ? प्राइस जो है नीचे आया, प्राइस नीचे आया, पुल बैक, फिर एक बार नीचे, फिर एक पुल बैक, फिर एक नीचे एंड इस बार जो है इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है? ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है ना कि नीचे से ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसने इस वाले लो को ब्रेक किया है क्या? बिकॉज़ यहाँ पे ना एक 15 मिनट्स पे एक मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, ठीक है? सो मार्केट क्या कर रहा है, जो फर्स्ट वाला जो रहता है उसको हम लोग आईडीएम बोलते हैं। तो आईडीएम के बाद हमारा क्या कन्फर्म हुआ? आईडीएम होते ही हमारा जो इस एरिया में पूरा हायर पॉइंट है वो ये है। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा हायर हाई एंड ये हो गया हमारा नेक्स्ट बॉस लेवल, ठीक है? जब ये ब्रेक होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एक बॉस लेवल है, ठीक है? अब देखो प्राइस ये यहाँ पे अगर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग यहाँ से जो है नीचे यहाँ तक का टारगेट रखते थे बट प्राइस गया क्या वहाँ तक? नहीं गया, क्यों? क्योंकि जो हमारा स्विंग है वो ये जस्ट एक पुल बैक है। ये हमें शो करता है कि ये जस्ट एक पुल बैक है। अगर हम मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर अज़्यूम करता तो ये हमारे लिए क्या होता? एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता था। बट प्राइस क्या किया देखो, मैं आपको अभी साइकोलॉजी समझाता हूँ। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है?
ये देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कौन इंड्यूस हुआ, यहाँ पे सभी बायर्स लोग आ गए, ठीक है। अब बायर्स आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद पहला एफवीजी को टैप किया और मार्केट नीचे, अब नीचे आने के बाद क्या हो गया, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ठीक है। साइकोलॉजी समझो, मार्केट क्या कर रहा है, ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये पकड़ूँ, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन, साथ में यहाँ पे एक अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन भी आती है, ठीक है, ध्यान से देखो, देख रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो गया, सारे लोगों की जो है लिक्विडिटी कलेक्ट की गई, ठीक है, जैसे ही उनका लिक्विडिटी कलेक्ट हो गया, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, ये 5 मिनट्स है, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे था, ये वाले एरिया में, यहाँ पे देखो ये एक लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, एंड सॉरी ये लास्ट बाइंग, ये एक है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लास्ट बाइंग कैंडल वाला, ठीक है। देखो ये, ठीक है, ये आप ले सकते हो, या फिर ये जो पूरी कैंडल से, ये जितनी भी आगे की सारी कैंडल से, ये एक पूरे बड़े से इनसाइड कैंडल में, ठीक है। सो आप ये पूरा का पूरा बड़ा, ये इनसाइड कैंडल तो नहीं ले सकते, तो आप इसका सिर्फ शैडो कंसिडर करो, ठीक है। तो ये भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सो देखो प्राइस आया, यहाँ पे टैप करके मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, अभी ये क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर मैं 5 मिनट्स पे जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि तरफ अ, हर तरीके से जो है यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, पहले बाई साइड का लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक से जो है इस वाले लिक्विडिटी तक, फिर रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी दिया है, यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे एंड सबके स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट फिर ऊपर गया। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज हमें पता है कि आईडीएम हुआ है, आईडीएम के बाद जो है प्राइस हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, वो जस्ट एक पुल बैक लेने के लिए आते हैं, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से जो है प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में चले जाता है, ठीक है। सो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे आईडीएम बना है। अब देखो ये प्रोसीजर हो गया हमारा, हमने ये आईडीएम देख लिया, उसके बाद जब बॉस होगा, ठीक है, ये बॉस लेवल है, ठीक है, ये बॉस हो गया, ठीक है। अब बॉस होने के बाद हमें सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करनी है, ठीक है। हमें बॉस होने के बाद ये देखो स्विंग्स देखने हैं हमें, प्राइस ऊपर गया नीचे, ठीक है, स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, प्राइस फिर से जो है ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया, फिर एक बार ऊपर गया, स्विंग बना के ये ऊपर एंड देन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे वैलिड स्विंग कौन सा वाला है वो मुझे बताओ आप। अगर मैं इसको देखूँ प्रॉपरली, ठीक है, तो क्या इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, तो हाँ मिली हुई है, ये वाली हमें क्लोजिंग मिली हुई है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें कहाँ पे ये मिली है, इसके ऊपर की क्लोजिंग, सो इस वाले कैंडल में हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है, सो इस वाले क्लोजिंग के बाद जो लोवेस्ट पॉइंट है ये हो गया हमारा आईडीएम पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं आईडीएम पॉइंट का नाम ले लूँगा, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, इसको इंड्यूस किया। अब यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल के बाद लोग क्या सोचेंगे, यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बनेंगे, बट नीचे क्या है, नीचे में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने क्या किया, देखो एफवीजी के साथ शैडो ओवरलैप हो रहा है, शैडो को मैं मार्क करता हूँ, प्राइस नीचे आया, टैप करके ऊपर, अब ये पुल बैक जो है, देखो जब भी कभी इंड्यूसमेंट होने के बाद नीचे वाले किसी पीओआई से मार्केट निकल रहा है, तो वो इस वाले जो हाई को है वो ज़रूर हंट करता है एक बार, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर ये एक और बार बॉस देगा, ठीक है। अब बॉस होने के बाद पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक्स का भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 ऑर्डर ब्लॉक्स है, नीचे का जो है वो टैप हो चुका है, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ग्रीन जोन है, नीचे में भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ऊपर में भी यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है।
सो मैं इसको यहाँ पे ये वाली, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि मार्केट जो है वो कभी भी फर्स्ट या फिर लास्ट वाले को ही, एक्सट्रीम वाले को ही टैप करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है वो वर्क नहीं किया, ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो काम नहीं करेगा बिकॉज़ उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। लास्ट वाले को मार्केट टैप करेगा एंड देन प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो सॉरी, यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा बॉस, ठीक है। बॉस होने के बाद प्राइस ने क्या किया, उसका आइडियम स्विंग इधर है, कैसे? ये देखो, ये जो है प्राइस जो है यहाँ पे एक स्विंग्स बनाते हुए जा रहा है, राइट? ठीक है। प्राइस एक स्विंग बनाते हुए जा रहा है एंड ऊपर जाने के बाद यही एक हाईएस्ट पॉइंट है। इस स्विंग को मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा बिकॉज़ ऊपर जो है इसके क्लोजिंग नहीं मिली है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है। सो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। मैं इसको ही जो है मेरा आइडियम अज़्यूम करूँगा। सो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये रहेगा मेरा आइडियम, ठीक है? सो अगर आईडीएम नहीं है, ठीक है? सो हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं देखना है, ठीक है? कुछ केसेस होते हैं जिसमें बिना आईडीएम के भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, बट वो मैं बताऊँगा एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आईडीएम। अब आईडीएम के बाद जो है एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आया क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ में 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है? कुछ एसएमसी प्लेयर्स आपको फर्स्ट वाले से बाय कराएँगे, कुछ हर एक ऑर्डर ब्लॉक से बाय कराएँगे। अब देखो कुछ यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ ये वाले से बाय करेंगे और कुछ थर्ड वाले से। तो जिसमें भी आपका एसएल लगेगा, ठीक है? वो बोलेंगे कि कभी-कभी फेल होता है एंड जिस वाले में ये होगा उसमें तो उनका सारा टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा, ठीक है? बोलेंगे देखो हमने 100 पिप कैप्चर किए, 50 पिप कैप्चर किए। ठीक है? बट एक्चुअल में क्या है जब तक आईडीएम नहीं होता अ, ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं बीच में, ठीक है? वहाँ से अगर आप बाइंग करोगे वो रिस्की हो जाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी और जब तक लिक्विडिटी इंड्यूस नहीं हो जाती, तब तक मार्केट में क्या नहीं होगा, एक बड़ा मूव नहीं आएगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आ रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं किया है, नहीं कुछ पुल बैक, नहीं कुछ। मार्केट जो है सीधा नीचे की साइड पे आ रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, सेलिंग साइड का लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है? बट मार्केट ने क्या किया यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट को जाना है ऊपर के साइड पे, ऊपर में इसका ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है? सो इंड्यूसमेंट आपको क्या बताता है कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में और हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। देखो ये इंड्यूसमेंट हुआ, आप यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर जाओगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के, तो फँसोगे, ठीक है? आप टारगेट यहाँ तक का रखोगे, मार्केट एसएल लेके चला जाएगा, ठीक है? बट इंड्यूसमेंट आपको क्या बताता है कि भाई अब ये पुल बैक की जस्ट शुरुआत हो चुकी है, ये सिर्फ़ एक पुल बैक है, हमें नीचे के पीओआई आने तक का वेट करना है। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ये बड़ी-सी रेड कैंडल है, ठीक है? मेरे इसमें ब्लैक दिख रही है, आपकी इसमें रेड रहेगी। ये क्या है, एक रेड कैंडल। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी ट्रेंड अप ट्रेंड खत्म हुआ है, अब पूरा जो है नीचे तक जाएगा, सारा जो मूव है वो कैप्चर करेगा। बट भाई स्ट्रक्चर देखो ना, मार्केट कभी भी अपना स्ट्रक्चर ईज़िली ब्रेक नहीं करता है जब तक कोई बड़ा रीज़न ना हो, ठीक है? यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट आया। अब हमें पता है कि आईडीएम को जो है हमने देखा, आईडीएम हुआ। अब आईडीएम के बाद हम लोग वेट करेंगे, कहाँ का? प्राइस इस एक्सट्रीम वाले लास्ट वाले पीओआई तक आने का, ठीक है? यहाँ पे आया, हम लोगों ने एंट्री देखा 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर हम लोगों ने ये पूरा मूव कैप्चर किया यहाँ तक, ठीक है? यहाँ पे भी देखो क्या है, आईडीएम है, मार्केट तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इंड्यूस करते हैं लोगों को। ये जो बड़ा फॉल दिख रहा है यहाँ से 171.1 से, ये ऑलमोस्ट नहीं बोलोगे तो ये आई थिंक 10 से 15 16 पिप्स के आसपास एक फास्ट मूव आया है, ठीक है? सो ये जो है ये आराम से लोगों को ट्रैप करने के लिए बहुत होता है, ये इतना फास्ट मूव आ रहा है और यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल्स शो कर रही है कि मार्केट ऊपर जाने के टाइम पे तकलीफ ले रहा है, बट एक्चुअल में जब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, मार्केट बूम होके ऊपर जाएगा और बीच में जितने भी पीओआईज़ बनेंगे, ठीक है? वो सारे ब्रेक करके अब नया बॉस होगा, ठीक है? अब नया बॉस होने के बाद क्या करेगा मार्केट? फिर से इस वाले को देखो इंड्यूसमेंट किया, ठीक है? और आप ध्यान से देखोगे वैसे ये तो है नहीं इंड्यूसमेंट एरिया, ठीक है? सो इसको हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि ये जो कैंडल है ये इसके इनसाइड में है, रेड वाली कैंडल, ठीक है? फिर मार्केट बॉस होने के बाद हमें फिर से जो है कंटिन्यूएशन में देखना है, कहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट हुआ है। सो देखो ये एक इन स्विंग है एंड यहाँ पे देखो ये एक इंड्यूसमेंट वाला एरिया है, यहाँ पे हुआ है एक इंड्यूसमेंट, ठीक है?
ये हो गया आईडीएम, ठीक है? अब आईडीएम होने के बाद हमें पता है कि एक पुल बैक आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रीम वाला पीओआई कौन-सा है यहाँ पे? जो लास्ट वाला बचा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक या कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? बताओ, अब यहाँ से देखो, ये मार्केट ने यहाँ से फिर से एक बार अप साइड में गया है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, सो मार्केट में एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है? कौन से कैंडल? ये जो रहे कैंडल, ये देखो। ये वाली एक ब्रेकर ब्लॉक कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बना था? बॉस होने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है? मार्केट नीचे आने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? ये जो ग्रीन कैंडल है, नीचे एफवीजी है, ठीक है? और नीचे एफवीजी के बाद मार्केट में क्या हो गया? एक फॉल आया है, ठीक है? सो ये क्या है? एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए था, मार्केट नीचे से एंड इसको नीचे पुश करना चाहिए था। बट मार्केट में क्या हो गया? इसको ब्रेक कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम ये क्या क्या काम करेगा? एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह। क्यों? क्योंकि सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है? सो इन दोनों की तरफ से जो है लिक्विडिटी ले ली गई है। सो अब जो है ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे एक्सट्रीम में नीचे में कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक बचा नहीं है बॉस लेवल के आसपास, ठीक है? सो मार्केट क्या करेगा? इसी को टैप करेगा, ठीक है? एंड मार्केट फिर ये वाले हाई को टारगेट करने के लिए जाएगा, ठीक है? अब देखो मार्केट के पास क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल कौन-सा है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखो बॉस होने के बाद मार्केट में रिवर्सल के चांसेस आ जाते हैं। सो ये क्या हो गया? एक रिवर्सल आ गया है, ठीक है? हमें पता चल गया है कि रिवर्सल आ गया है, ठीक है? सो अब देखो, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है बिकॉज़ थोड़ा बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखो मार्केट में रिवर्सल आना है, कहाँ तक आना है? इंड्यूसमेंट लेवल तक। अब इंड्यूसमेंट लेवल कौन-सा है? सो देखो ये एक हायर हाई बनाया हुआ है मार्केट में, ठीक है? ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ये भी इस रेंज में है, ठीक है? मार्केट में कभी भी जो है हायर हाई बना नहीं है, ठीक है? अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है? इस लेवल के, सो इसके ऊपर सिर्फ़ एक बार जो है हमें क्लोजिंग मिली है। सो इसको मैं कंसिडर करता हूँ, बट शैडो के ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं मिली है। अगर मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर ये शैडो ये करके आता है, तो नेक्स्ट टाइम हमें शैडो के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है? सो मैं इसको क्लोजिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि ये इसके इनसाइड कैंडल में है, सो मैं इसको कैंडल नहीं मानूँगा। बाकी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में जो है सिर्फ़ शैडोज़ डाल के मार्केट जो है नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये रेड कैंडल है बट इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है, ठीक है? हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये रेड कैंडल का क्लोजिंग नीचे होता है, राइट? सो हमारे लिए आईडीएम का पॉइंट जो है वो ये वाला है, ठीक है? सो मार्केट को क्या करना चाहिए? ये जो स्विंग है इसका ये इंड्यूसमेंट करेगा, ठीक है? ये हमारा आईडीएम पॉइंट है, ठीक है? एंड नीचे में देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? उसके नीचे अगर मैं देखूँ तो एक भी पीओआई नहीं बचा हुआ है, ठीक है? ये हमारे लिए एक बाइंग ज़ोन की तरह काम करेगा, ठीक है? देखो, सो नीचे में देखोगे कोई भी पीओआई, एफवीजी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे ये एक एक्सट्रीम वाला बन सकता है बट ये बाहर का कैंडल है। सो मार्केट जो है कभी भी आप यहाँ से एंट्री ले लो, ठीक है? आप अपनी एंट्री जो है तरीके से प्लान करो। जो अग्रेसिव प्लेयर्स है वो यहाँ तक का अपना एसएल रखो, जो सेफ प्लेयर्स है वो इस लो के नीचे रखो। क्यों? क्योंकि मार्केट कितना 20 पिप्स का जो एसएल है वो है आपका और टारगेट में आपको कितना मिल रहा है? ऑलमोस्ट 30-35 पिप्स जो है वो मिल रहा है आपको, ठीक है? अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ, मैंने क्या बोला था कि मार्केट में यहाँ पे हो गया बॉस, ठीक है? अब जब भी कभी बॉस होता है ना, देखो प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे बॉस किया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है? मार्केट ऊपर जाके बॉस, ठीक है? ये वाला बॉस हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, प्रीवियस वाला लो सेफ है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला बॉस हुआ है, अब मार्केट अगर नीचे आएगा, ठीक है? सो इस वाले लेवल से जो है मार्केट में एक बाइंग दिख सकती है क्योंकि यही एक लास्ट स्ट्रॉन्ग पीओआई है जो मुझे दिख रहा है और यहाँ पे जस्ट नीचे एक लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट वाला एरिया भी है, ठीक है? सो वो एक काम कर सकता है। बाकी जो सेफ ट्रेडर है वो अपना एसएल यहाँ पे रखो, 20 पिप्स के आसपास का एसएल है
और 1:2 ऑलमोस्ट मिल रहा है 33-35 पिप्स के आसपास जो है टारगेट लग रहा है मुझे, ठीक है? सो बॉस का जो है स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का, तो ये अप ट्रेंड में है। सो अप ट्रेंड में कभी भी जो है प्राइस हायर हाई को ब्रेक करेगा बट लोअर लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? सो लोअर लो ब्रेक नहीं होगा, इस कांसेप्ट से जो है हम लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि बॉस हो गया, ये हमारा लोअर लो है एंड इसके नीचे का जो है 20 पिप्स का हमारा एसएल है, ठीक है? तो ये यहाँ से जो है एक ट्रेड यूरो जेपीवाई में आप लोग देख सकते हो, ठीक है? बट इंड्यूसमेंट जो है आपको समझ में आया क्या होता है? ठीक है, इंड्यूसमेंट यानी कि जो स्विंग्स बनते हैं, ये अब देखो, ये बॉस चौक बन गया, ठीक है? अब इसको मैं अगर प्रॉपर्ली मैपिंग करूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई, हायर लो, एक और हायर हाई, हायर लो, ठीक है? इसके ऊपर भी प्राइस जा रहा है, ठीक है? ये हायर हाई, ठीक है? एंड इसके बाद जो है मार्केट एक और हायर लो बनाया, एक बॉस, ठीक है? सो अभी मैं देखूँ अगर इसके अंदर, ठीक है? मैं इस चार्ट को जो है मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या बना है, एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें आईडीएम के लिए जो है मैंने कुछ मार्क नहीं किया, मैंने बीच में से ही मार्क किया, ये आईडीएम है, ये देखो ये आईडीएम है, यहाँ पे एक आईडीएम है, नीचे साइड में एक आईडीएम है, ठीक है? सो क्या होता है, ये जो आईडीएम है मैंने मेरे जो है बहुत जन को आंसर किया हुआ है बट स्टिल कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए। सो देखो ये आईडीएम होता है इस स्विंग के अंदर जो स्विंग्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करना। जैसे कि ये एक बड़ा-सा लेग है, राइट? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड है, राइट? अब इस अप ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है? इस अप ट्रेंड के अंदर ये छोटा-सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है? बट इसी को हम लोग पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे क्या? नहीं। सो जो फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसको हम लोग आईडीएम बोलेंगे एंड वेट करेंगे कि प्राइस नीचे के पीओआई तक आए। ठीक है? एंड यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग करेंगे, ठीक है? यहाँ से फिर से एक बार फिर आईडीएम होगा, अब इस वाले लेग में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, ठीक है? अब इस वाले लेग में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ? इस वाले आईडीएम पे, ठीक है? सो इस तरीके से आपको आईडीएम फाइंड आउट करना है और लिक्विडिटी का जो है वो कांसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज गोल्ड में ट्रेड लिया था, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए कि लिक्विडिटी होती कैसी है, ठीक है? यही वो ट्रेड है जिसको मैंने लिया था, ठीक है? देखो, अगर मैं 5 मिनट्स पे जाऊँ, ठीक है? तो मुझे एक मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से जो है एनालाइज़ करके दिखाता हूँ, मैं क्या-क्या देखता हूँ। सो ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। सो मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है, एक नीचे साइड पे आ रहा है और नीचे का जो पीओआई है ये वाला, ठीक है? ये टैप करना अभी बाकी है, ठीक है? सो प्राइस क्या करेगा? प्राइस नीचे आएगा, ये 1 आवर का अगर मैं देखूँ, सो 1 आवर के एरिया में मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। हुँ। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, एक लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है? देखो ये लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है? उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या बना है, ये एक सेलिंग कैंडल बनी है। इसको मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है? ये हो गई लिक्विडिटी स्वीप और यहाँ पे ये बड़ा-सा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? लास्ट बाइंग कैंडल, ये देखो ये अप ट्रेंड में, ये पूरी की पूरी लास्ट बाइंग कैंडल एंड इस वाले में ये लास्ट बाइंग कैंडल को मैंने मार्क किया है। अब ये जो है इसका जो एसएल है वो 60 पिप के आसपास का एसएल है, ठीक है? बट इसको हम लोग प्ले करेंगे क्या? तो करेंगे बट ऑब्वियस क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है? सो मैं क्या करा, मैंने फिर बाद में मैं गया 15 मिनट्स पे। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे ये छोटा-सा एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ठीक है? कब? मैं देखो ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है? ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है? क्यों? अब मुझे पता चला कि भाई लिक्विडिटी लेने के बाद जो है मार्केट में एक क्या आ गया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया हुआ है, ठीक है? सो अब मार्केट कुछ देर के लिए जो है नीचे साइड में आ सकता है जो कि ये वाला एक पीओआई है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है? अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि लिक्विडिटी के एरियाज़ कहाँ-कहाँ पे बने हैं। सो यहाँ पे जो है मार्केट में लिक्विडिटी के एरियाज़ बने हुए हैं। अब मुझे पता है कि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली है, अब मार्केट जो है नीचे जाएगा, ठीक है? सो नीचे जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ठीक है?
मार्केट को चाहिए फ्यूल। सो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि कहाँ पे जो है मेरा इंड्यूसमेंट बन रहा है यहाँ पे। सो इस एरिया में अगर मैं देखूँ, सो ये हायर हाइज़, हायर लो बन रहे हैं, ठीक है? मार्केट आया, ठीक है? ये कुछ एरियाज़ बन रहे हैं, ठीक है? सो ये जो है ये मेरा रिसेंट स्विंग है, ये वाला, जो जिसने लोअर लो बनाया हुआ है, ठीक है? ये रिसेंट स्विंग है जिसने लोअर लो बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा इसके ऊपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हो, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे शैडोज़ बहुत सारी है, ठीक है? यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? सो ये होता है इंड्यूसमेंट। अब इस वाले केस में हमारा इंड्यूसमेंट कौन-सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, ठीक है? सो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट। सो यहाँ पे जस्ट एक इंड्यूसमेंट हुआ एंड ऊपर में जो है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? ये तो यहाँ से जो है अब आप जो है कंफर्टेबली एंट्री ले सकते हो। 5 मिनट पे भी आप देखोगे, यहाँ पे आप कंफर्टेबली जो है एंट्री ले सकते हो, ठीक है? आप यही वाली एंट्री जो है मैंने ली थी, मेरा जो एसएल था ऑलमोस्ट 20 पिप्स का था, ठीक है? एंड ये जो है ये 100 पिप्स का टारगेट इस वाले लो तक का, ठीक है? सो ये ईज़ी ट्रेड था। देखो आईडीएम की मदद से जो है मैंने क्या किया, पहले तो मुझे ट्रेंड पता चला कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। सो बट ऑब्वियस जो है मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? सो मार्केट जब नीचे के डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेगा मार्केट? पहले तो लिक्विडिटी इंड्यूस करेगा, ठीक है? लिक्विडिटी इंड्यूस करने के बाद जो है मार्केट गिरेगा। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है, यहाँ पे आप ईज़िली जो है एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? ये 100 पिप्स का जो मूव है, ठीक है? सो ऐसे आपको जो है इंड्यूसमेंट ये करना है। अब ये देखो ये बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है? और यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन, सॉरी। तो ये क्या बन रहा है, कुछ लोगों के लिए ये ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ पे बाइंग की रिटेस्ट ऊपर, बट ऊपर क्या था? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? सो इस तरीके से जो है लिक्विडिटी इंड्यूस की जाती है और प्राइस को जो है हमेशा से जो है मैनिपुलेट किया जाता है। तो उसी मैनिपुलेशन को हमें समझने में हेल्प करता है ये इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट, ठीक है? आई होप आपको जो है इंड्यूसमेंट समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग में कैसे यूज़ होता है और जो ट्रेड्स है ऑर्डर ब्लॉक्स यूज़ करने में वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप जो है मुझे बता सकते हो, क्या-क्या डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स रहेंगे मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्चुअल वीडियोज़ भी आएँगे और क्यू&ए सेशन वाले वीडियोज़ भी जो है मैं आपको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू गाइज़, वीडियो को एक बार शेयर कर देना अगर आपको लगे कि ये वर्थ है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? थैंक यू गाइज़।